Good morning, students. Today I start the new chapter, The Sound of Music. It is written by Debro Cowley. She was born in India in the year of 1806. 1806 में वो पैदा हुई थी इंडिया में. But she grew up in Toronto. लेकिन वो टोरंटो में पली बड़ी थी, Canada, and graduated in English from the University of Western Ontario and then moved to Ottawa for job. और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जो थी वो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑन्टेरियो से कंप्लीट की थी. उसके बाद वो ओटावा चली गई जॉब के लिए. सी हैड बीन एन ओटावा बेस्ड राइटर एंड ब्रॉडकास्टर. वो एक ओटावा में उन्होंने मतलब क्या थी, एक अच्छी राइटर थी. सी ट्रेवल अक्रॉस द वर्ल्ड वाइल राइटिंग मोर देन 100 आर्टिकल्स. उन्होंने पूरे वर्ल्ड का भ्रमण किया अपने लिखने के दौरान ही. करीब 100 आर्टिकल्स फॉर रीडर्स डाइजेस्ट नामक मैगजीन के लिए उन्होंने 100 आर्टिकल्स लिखे. सी वर्कड फॉर सीबीसी टेलीविज़न इन लंदन एंड इजिप्ट. उन्होंने सीबीसी टेलीविज़न लंदन और इजिप्ट में उन्होंने काम किया. कैरियो ए प्रैक्टिकल गाइड, डॉक्टर ऑफ करेज एंड वन वुमेन्स जर्नी आर फ्यू ऑफ हर फेमस राइटिंग. ये सारे उनकी कुछ अच्छे मतलब इम्पॉर्टेंट या प्रसिद्ध राइटिंग्स हैं, लिखा गया है उनके द्वारा. सी डाइड इन द ईयर ऑफ 1849 एट द एज ऑफ 43. 43 के एज में 1849 में उनकी डेथ हो गई. अब इस चैप्टर में जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बता रही हूँ. पहली कैरेक्टर है एवलिन ग्लैनी. एवलिन ग्लैनी ए डीफ टीनेजर स्कॉटिश म्यूजिशियन. एक ये क्या है, एक डीफ माने होता है बहरी. एक बहरी क्या है, स्कॉटलैंड की संगीतकार हैं जो टीनेजर हैं. इजेबल ग्लैनी हैं जो उनकी माँ है, मदर ऑफ एवलिन ग्लैनी की. जेम्स ब्लेट्स कौन है, ए मास्टर ऑफ परक्यूनिस्ट ऑफ रॉयल सोसाइटी लंदन में एक तबला वादक हैं. रॉम फोर्ब्स क्या है, ए परक्यूशनिस्ट ऑफ एवलिन के स्कूल के तबला वादक हैं. एन रिचलिन कौन है, और बाहरी व्यक्तियों के लिए गणित विधान कोष से संबंधित है. ठीक है ना, बाहरी व्यक्तियों के लिए एक ट्रस्ट है, वहाँ से वो संबंधित है, जो बहरे बच्चे हैं उनकी सहायता करता है. नाउ यू सी द स्टोरी. In this story, there was a girl whose name was Evelyn Glennie, and she was deaf. वो एक बहरी हैं, but he got a good position in the field of music. लेकिन वो एक अच्छे पोजीशन पाती हैं म्यूज़िक के फील्ड में. एंड ही taught music from the prestigious Royal Academy of Music in London. और वहाँ से वहाँ से वो ट्रेंड होती हैं. सी गॉट ट्रेनिंग, वहाँ से वो ट्रेनिंग पाती हैं और एक अच्छा मुकाम बनाती हैं म्यूजिक के फील्ड में. नाउ सी द स्टोरी. रश आवर्स क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. जो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म क्या होता है, जो ज़मीन के नीचे जो प्लेटफॉर्म बने रहते हैं, जैसे मेट्रोज़ में बने रहते हैं, मेट्रो स्टेशन वगैरह जो अधिकतर कहाँ होते हैं, ज़मीन के नीचे होते हैं. तो भाई बताया जा रहा है कि जो ज़मीन के नीचे जो भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म है उस पर भीड़ भाड़ में लोग अपने स्थान को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे थे, अपने इस पोजीशन को प्राप्त करने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं, जॉस्टलमेंट धक्का मुक्की. ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स. एक 17 वर्ष की लड़की जो अपने उम्र से छोटी दिख रही थी, वाज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. वो थोड़ी घबराई हुई थी और थोड़ा वो घबराई हुई थी और एक्साइटेड भी थी. और वो क्या सुनती है, ट्रेन आने की आवाज़ के कंपन को महसूस करती है. सुनती नहीं है, क्या करती है, महसूस करती है. इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन. उसका पहला दिन था, एक प्रसिद्ध रॉयल एकेडमी है म्यूजिक के लंदन में, वहाँ पे उसका क्या था, पहला दिन था. एंड daunting enough for any teenager fresh from Scottish farm. और स्कॉटलैंड के फार्म से आई वो जो टीनेजर थी, किशोरी थी, उसके लिए वो डराने वाला भी था. मतलब पहला दिन था, थोड़ा डर भी थी, थोड़ी उत्तेजना भी थी. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट. ही वॉज प्रोफाउंडली डिप. लेकिन संगीतकार बनने की आकांक्षा करने वाली इस लड़की के सामने तो
औरों की जो अपेक्षा और बड़ी चुनौती थी। माने उसको जो ट्रेनिंग पाना उसके लिए उतना वो नहीं था जितना लोग उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये जो था वो उसके लिए क्या था, बहुत बड़ा चैलेंज था, और वो एक डीप थी, वो एक गहरी थी। एवलिन ग्लेनिस लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी की जो सुनने की शक्ति है वो धीरे धीरे मतलब कमजोर हुई या खत्म हुई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उनकी मदर ने उस समय इस चीज़ को नोटिस किया जब एवलिन 8 वर्ष की थी और पियानो बजाने का वेट कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। वो उसके नाम के द्वारा उसे बुला रही थी, लेकिन वो उठती नहीं है, वहाँ से हिलती नहीं है। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हियर्ड। तब उसकी माँ के तब मैंने महसूस किया कि वो सुन नहीं सकती थी। से इस्बल ग्लेनी जो उसकी माँ होती है वो कहती है। फॉर ए क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीपनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ समय तक तो एवलिन जो है अपने टीचर से और अपने फ्रेंड से अपने इस सुनने की शक्ति जो उसकी कमज़ोर थी इसको छुपाने में सफल रही। बट बाई द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड एंड हर हेड मिनिस्टर्स अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। लेकिन जब वो 11 वर्ष को हुई तो उसके जो मार्क्स थे, वो जो अंक थे उसके कम आते गए, और उनकी जो वहाँ की हेड मिनिस्ट्रेस थी, जो मुख्य अध्यापिका थी, उन्होंने उनके पेरेंट को रिक्वेस्ट किया और उनके पेरेंट्स को एक एडवाइस दिया कि वो किसी स्पेशलिस्ट को उसे दिखाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्वस डैमेज। और तब ये बात सामने आई कि उनके नर्वस सिस्टम जो धीरे धीरे खराब हुई उसकी वजह से उसके सुनने की शक्ति जो है वो गंभीर रूप से क्या थी, बिगड़ चुकी थी। इम्पेयर मैंने कमज़ोर हो गई थी, सुनने की शक्ति भी उनकी नर्व डैमेज होने के कारण धीरे धीरे उनके सुनने की शक्ति भी पूरी तरह से बिगड़ गई थी। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ। और उनके पेरेंट्स को एडवाइस दिया गया कि उनको एक सुनने वाले यंत्र मशीन लगाई जाए और उनके डीफ की, जहाँ डीफ बच्चे रहते हैं, जहाँ बहरे बच्चे स्कूल में जाते हैं, उस स्कूल में भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक। और सब लोग क्या है, अचानक निराश हो गए, सब लोगों को निराशा प्रतीत होने लगी। इवलिन बताती हैं, इवलिन कहती हैं। अब आगे का मैं कल से बताऊंगी। आज इतना ही आप लोग देख लीजिए, और पिछला जो क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं आप लोगों को भेज दूंगी। ओके, थैंक यू।